जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में। कैसे हो आप सभी। वो कहते हैं ना कि जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, कामयाबी को सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों से रोया नहीं करते। तो साथियों, हम पढ़ने वाले हैं आज भगत सिंह के बारे में, और भगत सिंह के बारे में संपूर्ण इसका जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। तो सभी साथी एक बार वीडियो को सभी साथियों के पास में शेयर कर दीजिएगा, और जो भी साथी परिवार में नया है वो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। साथियों, हम देखते हैं भगत सिंह जो 1907 से लेकर के 1931 तक रहा था, और इसने महत्वपूर्ण रूप से मतलब देश में एक तरह से क्रांति शुरू कर दी थी। इन्होंने एक तरफ से सफलता की ओर इन्होंने दिशा शुरुआत कर दी थी, क्योंकि किसी के गुलाम नहीं रहे थे। इनके द्वारा जो अंग्रेज थे इनको भयभीत कर दिए थे, उनको मतलब देश से निकालने के लिए मजबूर कर दिया गया था इनके द्वारा। तो देखते हैं इनका जो जन्म हुआ था भगत सिंह का, मैं आपको पहले बता देता हूं। 27 सितंबर 1907 ईस्वी को एक शहर आता है साथियों, लोयसपुर, जो पंजाब का है, उसका वंसा गांव में इनका जन्म होता है। इनके पिता थे साथियों किशन सिंह, जो एक राष्ट्रवादी विचारों के व्यक्ति थे, और इनकी माता थी जिनका नाम विद्यावती कौर था। इनका जो प्रारंभिक की जो शिक्षा हुई थी वो साथियों वो आर्यन समाजी स्कूल में हुई थी। किंतु बाद में क्या हुआ कि जब ये रिश्ते जो आए, इनके रिश्ते की बात चली कि तुम्हारे सगाई वाले देखने के लिए तुम्हें आ रहे हैं, तो ये बाद में क्या था कि घर छोड़कर ये कानपुर चले जाते हैं। वहां से कहा जाता है कि भगत सिंह महात्मा गांधी के आदर्शों से तो प्रेरित थे ही, किंतु जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद किया था तो उन्हें बहुत दुख हुआ था। तो देखते हैं इस व्यक्ति के बारे में। तो आप सबसे पहले देखिएगा, भगत सिंह का जन्म आपको देखना है। तो इनका जो जन्म हुआ था, जन्म कब हुआ था इनका? जन्म हुआ था 7 सितंबर 1907 ईस्वी को पंजाब के लोयसपुर के वंशा गांव में इनका जन्म हुआ। किनका? भगत सिंह का जन्म होता है। और इनके जो पिता थे साथियों, इनके पिता वो थे किशन सिंह। इनके पिता थे किशन सिंह। ये क्या थे? यह राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। इनकी माता विद्यावती खोर। बेसिक रूप से हम सारी जानकारी इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, और आप एक बेहतरीन तरीके से इनको देख सकते हैं। तो देखते हैं इनका आगे। विद्यावती, इनकी जो प्रारंभिक जो शिक्षा हुई थी वो कहां पर हुई थी? इनकी प्रारंभिक शिक्षा, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो आर्य समाजी स्कूल में हुई थी। किस में हुई थी? आर्य समाजी स्कूल में। अब स्कूल में तो हुई, किंतु क्या हुआ कि जब इनका रिश्ता आया, जब घर पर इन्होंने अपने
रिश्ते के बारे में चर्चा करते सुना या फिर हम कह सकते हैं इनके रिश्ते आए तो ये घर छोड़कर कानपुर चले गए। कानपुर चले गए। अब ऐसे ही क्या हुआ, अब ये कानपुर तो वहां पर चले गए। बाद में यह कहता है कि इन्हों जो भगत सिंह थे, भगत सिंह, इनके विचारों पर जो प्रभाव था, इनके आदर्शों पर जो प्रभाव था, जो प्रेरित थे, यह महात्मा के आदर्शों से प्रेरित थे। किंतु जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद किया तो यह बहुत दुखी हुए। ये क्या हुए थे, बहुत दुखी हुए थे जब असहयोग आंदोलन के बारे में पता चला कि महात्मा गांधी ने ये कर दिए थे, क्योंकि उन्हीं के आदर्शों से ये क्या थे, प्रेरित थे। इस कारण अब ये जो बात ये थे साथियों, ये क्या होता है कि जो मदन लाल ठिंगारा था और एक करतार सिंह था सरावा, वो भगत सिंह को अपना आदर्श मानते थे। किसको, भगत सिंह इनका आदर्श मानते थे। और भगत सिंह पर जलियांवाला बाग हत्याकांड का एक गहरा प्रभाव भी इनके द्वारा पड़ा था। बाद में यूपी के क्रांतिकारी थे सत्येंद्रनाथ सान्याल और एक थे चंद्रशेखर, उनके संपर्क में आने से ये बढ़े आगे और उन्होंने 1926 में ये यशपाल और एक छब्बीलाल दास के साथ में मिलकर ये नौजवान सभा की स्थापना की और इस सभा का नारा था हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो इस प्रकार से ये आगे बढ़े और धीरे धीरे अपना जो एक लोगों को अपने साथ में जोड़कर ये अंग्रेजों के खिलाफ में आगे बढ़ते रहे थे। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है। अब आगे आता है कि इनके जो मदन लाल कौन थे, मदन लाल ठींगरा थे, मदन लाल ठींगरा एवं करतार सिंह, एक कौन थे, करतार सिंह सरावा थे। को भगत सिंह आदर्श मानते थे। ठीक है। अब बात में क्या हुआ कि जो भगत सिंह था, भगत सिंह पर जलियांवाला
बाघ हत्याकांड का गहरा प्रभाव पड़ा। अब धीरे धीरे जैसे ही इन पर गहरा प्रभाव पड़ा, उनमें कि इतने लोग घायल हो गए, इतने लोग वहां पर मरे गए, अंग्रेजों ने वहां पर धोखे से गोलियां चला दी, जिसके कारण कई सारे लोग शहीद हो गए थे। अब बात आती है कि जब यूपी के क्रांतिकारी थे साथियों, कौन है? यूपी के क्रांतिकारी थे, और वो क्रांतिकारी कौन थी? सचिंद्र नाथ सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल और चंद्रशेखर और कौन थे? चंद्रशेखर से उनके संपर्क बढ़े, जाकर पहचान हुई, संपर्क बढ़े। इनके बाद में इन्होंने 1926 ईस्वी में 1926 ईस्वी में दो व्यक्ति थे साथियों, एक तो यशपाल और एक छबील दास। यशपाल व छबील दास के साथ में मिलकर, छबील दास के साथ मिलकर एक सभा का गठन किया था, नौजवान सभा का। नौजवान सभा की स्थापना की। इनके द्वारा क्या की गई थी? स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस नौजवान सभा का एक नारा था, नारा कौन सा था? हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा इनके द्वारा दिया गया था। कौन सा नारा था? हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा इनके द्वारा दिया गया। हिंदुस्तान जिंदाबाद का इनके द्वारा क्या किया गया? नारा दिया गया। अब यहां पर देखिएगा, इनके बाद में ये आगे चलकर चंद्रशेखर आजाद के साथ में मिलकर एक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की भी स्थापना करता है 1928 के अंतर्गत। आगे चलकर क्या होता है? भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किसकी स्थापना करता है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट हिंदुस्तान
सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, एसोसिएशन, इसकी एसोसिएशन की स्थापना की थी। संस्था की 1928 ईस्वी में स्थापना की, इनके द्वारा की। अब इसका उद्देश्य क्या था, यह बहुत जरूरी है। इसका उद्देश्य क्या था, तो ये उद्देश्य भी लिख लीजिएगा यहां पर। इसका उद्देश्य क्या था, महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य था देश के लिए समर्पित युवाओं को तैयार करना। देश के लिए समर्पित नौजवान युवाओं को तैयार करना। देश के लिए समर्पित नौजवान युवाओं को क्या करना, समर्पित करना। ठीक है, चल लग लिया। चलें आगे। अब देखिएगा साथियों, आगे जब साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए थे इनका विरोध करते हुए, तब उनका जो उनके द्वारा जब गोलियां चलाई गई, जब वो शहीद हो गए थे, घायल हो गए थे 17 नवंबर 1928 ईस्वी को, फिर उनका बाद में निधन भी हो गया था। किंतु इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह ने, उनके साथी था एक लाला जी, के प्रति एक अपार वो श्रद्धा रखते थे, और बाद में एक वो स्कॉट को मारने की योजना उनके द्वारा बनाई गई थी। एक पुलिस अधीक्षक था स्कॉट, अंग्रेज अधिकारी, उनको मारने की योजना। किंतु बीच में सैंडर्स आ जाता है, तो सैंडर्स की ये हत्या कर देते हैं। और बाद में इस कार्य में इनके साथ में थे साथियों सुखदेव थे, राजगुरु थे, उनके साथ में 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को कोतवाली के परिसर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक था सैंडर्स को उन्होंने मार दिया था, क्योंकि बीच में आ गया था तो उन्होंने समझकर उसी को ही मार दिया था। बाद में सुखदेव और दुर्गा देवी के साथ में लाहौर में एक लाहौर में एक षड्यंत्र थे, उनमें द्वारा वो कर दिए गए थे। जब ये सैंडर्स किए गए थे ना, तो उसी में लाहौर में थे, तो लाहौर में इनके द्वारा जब इनको ध्यान पड़ा गया कि इस तरह से वहां पर हमला कर दिया गया, उसको मार दिया गया है, तो वो क्रांतिकारी शहर छोड़कर भागने में वहां से तो सफल रहे। किंतु बाद में भगत सिंह थे, सुखदेव थे और एक दुर्गा देवी थे, इनके साथ में ये लाहौर से, वहां पर भी लाहौर से तो बचकर निकल गए, लाहौर से शहर पार करके। तो और 1929 ईस्वी में सरकार ने एक बिल थे साथियों, सरदार के 2 बिल उनको पास कर रही थी। बिल को जो नोटिस होते हैं ना, पत्र, उनको यहाँ पर पास कर रही थी। एक तो थे पब्लिक सेफ्टी बिल था, और एक ट्रेड रिप्यूडिएशन बिल था, जो मजदूर विवाद के संबंधित लेकर था ये। और बाद में क्या हुआ कि जो भगत सिंह था उनके साथियों में इनका विरोध किया गया था, इन दोनों के खिलाफ में इनका विरोध किया गया। बाद में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बट्टुकेश्वर दत्त के साथ में इन्होंने केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका और अपने संगठन के पर्चे वहां पर फेंके थे इन्होंने। बाद में दोनों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया था।
तो मिल देखते हैं आगे साथियों, पहले मिल लिखते हैं इनके बारे में। अब यहां पर है, जब साइमन कमीशन का विरोध करते हुए, जब साइमन कमीशन का विरोध करते हुए, विरोध करते हुए लाला लाजपत राय घायल हुए और कब की बात है यह बात कब की है? 17 नवंबर 1928 ईस्वी की। 17 नवंबर 1928 ईस्वी को इनका निधन हो गया। क्या हो गया? इनका निधन हो जाता है। बाद में भगत सिंह और उनके साथी थे, लालाजी के प्रति इनकी अपार श्रद्धा रखती थी, तो इन्होंने पुलिस अधीक्षक स्कॉट को मारने की योजना बनाई जाती है इनके द्वारा। भगत सिंह व साथी लालाजी के साथ मिलकर पुलिस अधीक्षक स्कॉट को मारने की योजना बनाई। ठीक है, यहां पर ये योजना बनाई देते हैं। इस कार्य में सुखदेव और राजगुरु उनके साथी इनके साथ में थे। ठीक है, हाँ। अब इनके साथी कौन थे साथ में? सुखदेव व राजगुरु इनके साथ में थे। बाद में ध्यान दीजिएगा, 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को कोतवाली परिसर में, 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को कोतवाली परिसर में क्या कर दिया जाता है इनके द्वारा? पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को इन्होंने मार गिराया था। पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को मार गिराया था, इनके द्वारा मार गिरा दिया गया। बाद में क्रांतिकारी यहां से शहर छोड़कर भागने में सफल रहे और भगत सिंह, सुखदेव और दुर्गा देवी के साथ में लाहौर से बच निकले में ये सफल हो गए थे। ठीक है, भगत सिंह व सुखदेव तथा दुर्गा देवी के साथ में लाहौर से
बच निकलने में सफल रहे। ठीक है, यहां से तो ये बचकर बाहर निकल जाते हैं, किंतु 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को वहां पर तो मार दिया जाता है इनको। और ध्यान दीजिएगा साथियों, 1929 ईस्वी में सरकार दो बिल को पास कर रही थी। एक तो पब्लिक सेफ्टी बिल था, एक ट्रेंड रिसोल्यूट बिल था, एक मजदूर विवाद से संबंधित था। इनका विरोध भगत सिंह व उनके साथियों के द्वारा करवाया गया था। जब इनका विरोध करवाया गया तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बट्टू केशवर दत्त के साथ में इन्होंने केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका और अपने संगठन के वहां पर पर्चे इनके द्वारा फेंके गए थे। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पर ध्यान देना है आपको। 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी में सरकार दो बिल पास कर रही थी। सरकार के द्वारा दो बिल पास किए जा रहे थे, कितने बिल? दो बिल पास किए जा रहे थे। और वो दो बिल कौन कौन से थे? इसमें से एक बिल तो कौन सा था? पब्लिक सेफ्टी बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल था। और दूसरा बिल कौन सा था? दूसरा बिल था ट्रेंड बिल, मजदूर बिल। ठीक, अब इन बिलों का इनका विरोध भगत सिंह व उनके साथियों ने किया। इनका विरोध उनके साथियों के द्वारा कर दिया गया। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी की बात आ जाती है। 8 अप्रैल 1900 ईस्वी को क्या की बात आ जाती है? बट्टू केशवर दत्त के साथ में मिलकर बट्टू केशवर दत्त के साथ में मिलकर बट्टू केशवर साथ के मिलकर केंद्रीय विधान परिषद पर केंद्रीय विधान परिषद पर बम फेंके। ठीक है, अपने और वहां पर क्या किए गए थे? बाद में अपने संगठन के पर्चे फेंके थे। और अपने संगठन के पर्चे फेंके। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब अपनी शक्ति के बारे में बताया था कि हम भी तो आपसे कम नहीं है, देखा कैसे तुम करते हो। तो इस प्रकार अपनी शक्ति की अपनी ताकत के बारे में बताया गया था कि हम हमारे साथ में तुम कैसे जुल्म कर सकते हो। बाद में क्या हुआ? बाद में
दोनों को गिरफ्तार किया गया। ठीक है। हाँ, अब बात आती है कि भगत सिंह अदालत में इनको ले जाया जाता है। अदालत में ले जाने के बाद में ये कहता है, स्पष्ट रूप से बात कहता है कि उनका उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं था, अपितु गूंगी बहरी सरकार के कानों तक देशवासियों की आवाज पहुंचाना था। और कार्यवाही के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने इन पर लाहौर षड्यंत्र का केस भी लगा दिया गया था। मौका देखकर उन्होंने तो ये भी इन पर लगा दिया था। तो ध्यान दीजिएगा, भगत सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि स्पष्ट रूप से अदालत में कहा कि उनका उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं था, जान लेना नहीं था, अपितु गूंगी बहरी सरकार के कानों तक जनता की पुकार पहुंचाना था, पहुंचाना था। और किंतु ब्रिटिश सरकार ने इन पर लाहौर षड्यंत्र का भी केस लगा दिया। हाँ, तो ये यहां तक बात हो गई। अब आगे देखिएगा,
अब क्या होता है कि इनके द्वारा जेल में हड़ताल की गई और 2 साल तक ये जेल में रहने के बाद में अंत में सरकार ने 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर में इनको फांसी दे दी जाती है। कुछ जानकारियों के अनुसार ज्ञात होता है कि क्रांतिकारियों के शरीर के टुकड़े करके इन्हों के सतलज नदी के किनारे इनको केरोसिन से जला दिए गए थे, और कुछ कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, इनको फांसी की सजा दी गई थी। किंतु भगत सिंह साथियों की बात करें, किंतु ये एक समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे और कहा करते थे कि मैं जो गरीबों का शोषण करते हैं उन भारतीयों से उनकी ही घृणा करता हूं जितनी अंग्रेजों से करता हूं। मतलब खुद ही के देश में रह करके खुद ही के देश से शोषण, खुद ही के देश के लोगों से शोषण करना अंग्रेजों से कम बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने वे आई एम आर्टिस्ट में नास्तिक क्यों हूं, ये इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी। तो ये 2-3 लाइना है एक पेज के, तो ये भी आप लिख लीजिएगा। इनके द्वारा जेल में हड़ताल की गई, बाद में अब हड़ताल की गई और साथियों ये 2 साल तक जेल में रहे। ठीक है, तेईस मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर में इनको फांसी दी गई। ठीक है, लाहौर में क्या कर दी जाती है, इनको फांसी दे दी जाती है। यहां तक बात ये क्लियर है, यहां पर हो जाती है। अब कुछ जानकारी के अनुसार कहा जाता है, कुछ जानकारियों के अनुसार कहते हैं कि अंग्रेजों ने इन्हें सतलज नदी के किनारे केरोसिन से जला दिया गया था। ये आप एक नोट के रूप में याद रखना, किंतु ज्यादा जरूरी नहीं है। भगत सिंह समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। ठीक है, व्यक्ति तो थे ही, और ये क्या कहते थे, ये क्या कहा करते थे कि
मैं जो गरीबों का शोषण करते हैं, मैं जो गरीबों का शोषण करते हैं, जो गरीबों का शोषण करते हैं, उन भारतीयों से, उन भारतीयों से उतनी ही घृणा करता हूं जितनी अंग्रेजों से। इनकी एक बुक थी और बुक का क्या नाम था, वे आई एम हार्थिस, वे आई एम आर्टिस्ट, TR ऐसे आएगा, हार्थिस। ठीक है, हाँ शायद ये ऐसे आएगा, में नास्तिक क्यों, मैं नास्तिक क्यों हूं। ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं फिर नए वीडियो में साथ में, ऐसे ही बेहतरीन नए जोश और जुनून के साथ में। तो आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।